तो एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो शुभम, क्या लिखा है? हम्म, हम्म, तो बोला गया कि रेंज जो है, हाइट का रेंज निकालो, ठीक है। हाइट का जो रेंज है 10 स्टूडेंट का तुम अपने क्लास में निकालो। तो कैसे पता चलेगा कि तेरे क्लास में कितने हाइट के बच्चे हैं, ये बताओ। कैसे पता चलेगा? मेजर करना पड़ेगा ना। हम्म, कोई टेबल है तेरे पास इसके लिए? कोई डाटा है तेरे पास? डाटा को हैंडल जो करोगे, डाटा है तेरे पास शुभम? नोज तो कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। जो मैं पूछ रहा हूँ फटाक से आंसर दिया करो, या कोई डाउट होता है तुम्हें तो तुरंत बता दिया करो, ठीक है। तो रेंज हमें बोल रहा है कि मतलब रेंज फाइंड आउट करना है। तो रेंज कैसे निकलेगा जब हमारे पास हाइट ही नहीं है? तो हम एक अप्रोक्स डाटा ले लेंगे। कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में, तुम्हें बहुत सारे बच्चे दिए होंगे, ठीक है, बहुत सारे बच्चे दिए होंगे और उनके हाइट दिए होंगे, बोलेंगे इनका रेंज निकालो, तब निकालना आसान है। बट यहाँ पे क्या है कि हाइट वगैरह तो कुछ दिया हुआ नहीं है, डायरेक्ट बोल दिया कि अपने क्लास। तो अपने क्लास में तो तुम्हारा कोई है नहीं। तो जब तेरा स्कूल खुलेगा तो तुम सबसे उनके हाइट के बारे में पूछना, ठीक है। तो यहाँ पे एक टेबल जनरेट कर लेना। देखो मैं टेबल बना देता हूँ, एक टेबल में इंसर्ट करता हूँ। तीन रो और टोटल 10 कॉलम लेने हैं ना, तो ले लो अपनी मर्जी से, जितना मर्जी उतना कॉलम, ठीक है। अभी देखो इसको मैं एडजस्ट करता हूँ। तो ऐसे तुम टेबल फॉर्म कर लोगे। हो नहीं रहा है, पता नहीं इस टेबल में कोई प्रॉब्लम है। चलो डायरेक्ट मैं ड्रॉ ही कर लेता हूँ। तुम करना क्या, एक टेबल बना लेना क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने के लिए। इसमें एक साइड पे लिख लेना सीरियल नंबर, दूसरे जगह पे नेम ऑफ स्टूडेंट, नेम ऑफ स्टूडेंट्स, एंड आफ्टर दैट हाइट। हाइट जो है तुम फीट में भी ले सकता है या फिर सेंटीमीटर में भी ले सकता है, ठीक है, जो तुम्हारा मन हो। उसके बाद फर्स्ट स्टूडेंट को पकड़ना। तो सबसे पहले अपना ही लिख लेना, सीरियल नंबर 1। तेरा नाम क्या है? शुभम, तो शुभम लिख लेना। कितना हाइट है? कितना हाइट है तेरा, बताओ शुभम। शुभम, हाइट कितना है तुम्हारा अप्रोक्स? अप्रोक्स हाइट बोलो ना, अनुमानित। 4 फुट? 4 फुट होगा? 5 फुट नहीं होगा, 4 फुट का होगा। तुम 4.5 ले लेते हैं, ठीक है। 4.5 फुट, तो 4.5 फुट। इसी प्रकार सीरियल नंबर 2 डालना, तानिया का लिख लेना। जो क्लास में, तेरे क्लास में जो बच्चे होंगे उसी का लिखोगे ना, ठीक है। तो तानिया का लिख लेना। तानिया का हाइट सपोज करो 4.3 फुट, तो ये लिख लेंगे। तन्मय का लिख लेंगे, ठीक है। इसी प्रकार बहुत सारे बच्चे के हम टोटल 10 बच्चों का हाइट लिख के और उसके मेजरमेंट भी लिख देंगे, समझे शुभम। उसके बाद हमें पूछा गया रेंज। तो रेंज क्या होता है, अब ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। रेंज जो होता है, क्यों रे इतनी लेट क्यों आई? बैठो, आज टेस्ट थोड़ी है, आज तो क्लास है ना। चलो, रेंज जो होता है वो होता है हाईएस्ट। मैथ का बुक लेके आ जाओ, मैथ का बुक और कॉपी लेके। हाईएस्ट हाइट माइनस लोएस्ट हाइट। लोएस्ट हाइट, किसी भी डाटा का जो रेंज हम निकालेंगे शुभम, तो हाईएस्ट वैल्यू मतलब लोएस्ट वैल्यू। मोबाइल रख के आप, ठीक है। रेंज जो होता है हाईएस्ट वैल्यू मतलब माइनस लोएस्ट वैल्यू। तो हाईएस्ट वैल्यू मीन्स हाईएस्ट हाइट, लोएस्ट वैल्यू मीन्स लोएस्ट हाइट। तो सबसे ज्यादा मान लो जिसका आएगा, सपोज करो तेरा ही है 4.5, ठीक है। और दूसरे बच्चे का मान लो कि कोई 4 फुट का है, तो 4 फुट, ठीक है। इन दोनों को क्या करेंगे, मतलब दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, और वही जो आया 0.5 फुट हो गया तुम्हारा रेंज। आया समझ में शुभम?
अभी उल्टी आ गई थी, थोड़ा सा डिस्टर्ब में इसीलिए हो गया था। उल्टी आई थी इसलिए मोबाइल फोन लेके आई है, उसे लगा कि टेस्ट है। ठीक है, टेस्ट देने के लिए मैंने आज टेस्ट के लिए नहीं बोला था ना। टेस्ट तुम्हारा कल होगा साइंस का, क्योंकि साइंस भी इंड हो चुका है, मैथ के दिन में मैथ, साइंस के दिन में साइंस। तो ये कंप्लीट हो गया, कर लोगे ना तो शुभम तुम इसको, मतलब जो भी तेरा आंसर है, आंसर वेरी करता है, हर बच्चे का आंसर अलग अलग होगा। ठीक है, हो गया, नेक्स्ट करें। बस ये लिख लो इतना सारा जो पॉइंट है ना, ये फॉर्मूला लिख लो, बाकी तुम्हें ये तो करने खुद से पढ़ेंगे। कोई भी वैल्यू, चाहे हाइट की बात करें, चाहे डिस्टेंस की बात करें, चाहे लेंथ की बात करें, किसी की भी बात करें, तो हाईएस्ट वैल्यू मतलब लोएस्ट वैल्यू, यही होता है रेंज। नेक्स्ट, देखो हो सकता है कि कुछ दिन बाद लॉकडाउन हट जाए। आज नरेंद्र मोदी 5 बजे देश को संबोधित करेंगे, अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी। ठीक है, तो शायद लॉकडाउन से रिलेटेड कोई बात बोले। हो गया शुभम। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो शुभम खुद से, फिर मैं समझाता हूँ। मैंने अपलोड नहीं किया है क्वेश्चन पेपर यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कर दूंगा। बुक में पढ़ो क्वेश्चन नंबर 2। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, 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 ओके। तो फर्स्ट नंबर में बोला विच नंबर इज द हाईएस्ट, सेकंड नंबर में बोला विच नंबर इज द लोएस्ट, थर्ड नंबर में बोला व्हाट इज द रेंज ऑफ द लोएस्ट, मतलब लोएस्ट का रेंज क्या है। ठीक है, कोई बात नहीं, रेंज ही पूछ रहा है, लोएस्ट बोले या फिर हाईएस्ट बोले, कोई बात नहीं। ठीक है, और उसके बाद बोला कि फाइंड द अर्थमेटिक मीन, मीन्स उसका अर्थमेटिक मीन। ठीक है, तो अर्थमेटिक मीन कैसे होता है ये भी मैं अभी सिखाऊंगा। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइज करना, जो डाटा है हमारे पास, उनके मदद से हमें एक टेबल तैयार करना है। तो फर्स्ट रो में हम ले लेंगे, सॉरी फर्स्ट कॉलम में सीरियल नंबर। ठीक है, जितना भी सीरियल नंबर होगा वो हम यहाँ पे लिख लेंगे, 1 2 3 4 5, मतलब जहां तक भी होगा लिख लेंगे। उसके बाद सेकंड में लिखेंगे मार्क्स, थर्ड में लिखेंगे टेली मार्क्स, टेली मार्क्स। टेली मार्क्स का यूज तुमने कभी किया है? कैसे करते हो टेली मार्क्स का यूज? अच्छा, और उसके मतलब कैसे, वैल्यू के अकॉर्डिंग कैसे करते हैं? मतलब जो भी वैल्यू, मान लो सपोज करो कि 1 मार्क्स लाने वाले जितने लोग हैं, उतने लोग को मान लो कि 1 मार्क्स लाने वाले 4 लोग हैं, तो क्या करेंगे, 4 लाइन देंगे। अगर 5 लोग हैं तो 5वीं बार में काट देंगे, यही करते हो ना गिन गिन के? बिल्कुल गलत। सभी बच्चे तेरे के भी अम्बासा के यही करते हैं। ठीक है, और सबको मैं गलत कर देता हूँ। ठीक है, आजकल के बच्चे क्या करते हैं, मान लो कि देखेंगे कि 4 मार्क्स कितने लोग ने लाया, 4 मार्क्स लाया 9 लोगों ने, तो ये क्या करेगा, झटके में 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, 5वीं में काट देगा, 6 7 8 9, इस प्रकार से करेगा। जब यही हमें गिनती करना ही था शुभम, तो हम टेली मार्क्स क्यों बनाए, सवाल उठता है ना। जब हमें गिनती करना ही था, जैसे मैं अभी बोलूंगा कि इसका टेली मार्क्स में यूज करो, तो तुम देखोगे कि 1 कितने बार है, तो गिनोगे टेबल में, अच्छा 1 एक बार है, तो एक टेली मार्क्स लगाओगे, यही करोगे ना शुभम। फिर टू को देखोगे, टू गिनोगे कितने बार, अच्छा एक बार, एक बार, एक बार, एक बार, ठीक है, या 2 बार, तो 2 टेली मार्क्स लगाओगे। जब हमें गिनती करना ही था, तो इसका कोई फायदा हुआ टेली मार्क्स का? नहीं हुआ ना। हाँ, तो टेली मार्क्स का यूज हम कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे बहुत ज्यादा डाटा हो हमारे पास, बहुत ज्यादा डाटा हो, डाटा हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो हैंडल करना। मीन्स मान लो कि यहाँ पे तो 1 लाइन है डाटा, ऐसा भी तो हो सकता है कि टोटल 100 डाटा हो, पूरा बहुत सारा लिखा हो, 1 2 3 4 दिस दैट, बहुत सारा, ऐसा भी हो सकता है ना शुभम। तो ऐसे कंडीशन में मैं बोलूंगा इस टेबल में गिन 5 कितने बार है, तो क्या तुम गिन पाओगे? अगर मैं बहुत ज्यादा मतलब 100 डिजिट लिख दूं और बोलूं 5 कितने टाइम्स है, मिक्सअप करके लिख दूं, तो मुश्किल होगा ना। या ढूंढ भी लोगे तो गलती होने के चांस होंगे ना। तो इसी चीज के लिए हम टेली मार्क्स का यूज करते हैं, और ये कोई बच्चे को, किसी भी बच्चे को पता नहीं होता, और ज्यादातर बच्चे क्या कर देते हैं, इसको गलत करते हैं। तो देखो सही कैसे करना है,
टेलीमार्क्स का सही यूज क्या है ये मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ। थोड़ा पेज को मैं छोटा कर लेता हूँ। जी। हम्म। टिक तो कर देते थे, आंसर सेम आएगा, समझा शुभम? आंसर सेम आएगा, यहाँ तक कि क्लास 10th में भी टेलीमार्क्स का यूज करना है, क्लास 9th में भी करना है, आंसर तो सेम आएंगे, पर मेथड गलत है। मतलब तुमको कोई किसी को पेपर जो तुम दिखाओगे तो उसे पता नहीं चलेगा कि तुमने गलत किया है, पर तुम्हारा मन कहेगा कि ये गलत है। मैं क्या बोला कि टेलीमार्क्स हम क्यों बनाएंगे? टेलीमार्क्स इसलिए बनाएंगे ताकि अपना कैलकुलेशन आसान हो, गलती होने के चांस कम हो जाए, इसीलिए करेंगे ना। तो अभी देखो मैं टेलीमार्क्स का यूज कैसे करता हूँ, ठीक है? तुम्हें भी ऐसे ही करना चाहिए। अभी तुम बोलोगे सर ये तो मुझे पता था, पता है मुझे, पहले सीरियल नंबर लिख लिए। अभी तो तुम्हारे बुक में छोटे छोटे क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन है पलटो तो उल्टे। नेक्स्ट। नहीं, तुम्हारे बुक में बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। क्लास 9th के जो बुक देखोगे तो एक मतलब एक क्वेश्चन में कम से कम 50 डिजिट होंगे, और वहां पे मैं पूछूंगा 5 कितने बार है तो बच्चे गिनते, कोई बोलता है सर 4 बार है, कोई बोलता है नहीं सर मैंने गिना 6 बार है, तो ये गलती हो जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे तुम्हें पता नहीं चलेगा, उस जगह पे पता चलेगा। तो अभी देखो हम लिख लेते हैं मार्क्स, मार्क्स भी लिख लेते हैं 1 से लेके 9 तक या 10 तक, जहां तक भी गिवन है वहां तक। टोटल हाईएस्ट वैल्यू देखो कितना है इसमें, 1 है। लोएस्ट वैल्यू 1 है, हाईएस्ट वैल्यू 9 है, ठीक है? तो 1 से लेकर 9 तक लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है? 10 को यहाँ से हटा देता हूँ, 9 टेबल ही बनेंगे। अभी देखो तुम क्या करोगे, गिनोगे 1 कितने टाइम्स है, एक बार है, एक टिक लगाओगे, फिर गिनोगे भाई साहब 5 कितने टाइम्स है, तो 5 को गिनोगे, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, जितने बार भी है, तो 1 2 3 4 5 कर दोगे। तो यही काम हमें नहीं करना, हम देखो कैसे करेंगे, तुम वैल्यू बोलते जाओ और देखते भी जाओ, बोर्ड की तरफ देखो और वैल्यू बोलो, मतलब बुक में से वैल्यू बोलो और इधर पे भी ध्यान दो। वैल्यू बोलो, फर्स्ट वैल्यू 4, शुभम बोलो। हाँ देखो 4 के आगे लगा दिया। अभी क्या है 6, 6 के आगे, उसके बाद 7 के आगे लगा दिया, आगे बोलो। 5 के आगे लगा दिया, आगे। 5 के बाद 3 है या 4 है? 3 है, ठीक है। 5 के बाद 3 है, 3 के आगे लगा दिया, बोलो। 5 के आगे लगा दिया, आगे बोलो। 4 के आगे लगा दिया, आगे बोलो। 5। हाँ 4 के बाद 5, तो 5 के आगे लगा दिया। 2, ठीक है, 2 के आगे लगा दिया, तुम मिला। 6 के आगे लगा दिया, 2 के आगे लगा दिया। 5 के आगे लगा देता हूँ फिर से, 1 2 3 4, हाँ 5 के आगे लगा दिया। 1 के आगे लगा दिया। 9 के आगे लगा दिया। 6 कहाँ गया, ये रहा, हाँ। 5 क्रॉस कर दिया। 8 लगा दिया। 8 के बाद 4 के आगे डाल दिया, हाँ। और भी कुछ है? कितना? तुम मत बोल, एक लोग कोई बोलेगा। कितना बोला 4 के आगे? 6। 7 कंप्लीट। अभी बताओ हमें गिनने की जरूरत नहीं ना पड़ी कि 5 कितने टाइम्स है, 4 कितने टाइम्स है, ये गिनना नहीं ना पड़ा टेबल से, डायरेक्ट कर लिया ना हमने। अभी देखो 1 कितने टाइम्स, एक बार। 2 कितने टाइम्स, दो डंडा मीन्स दो बार। 3 1 टाइम्स। 4 3 टाइम्स। 5 कितने टाइम्स, 5 टाइम्स, ठीक है। 6 कितने टाइम्स, 4 टाइम्स। 7 कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। 8 कितने टाइम्स, 1 टाइम्स। 9 कितने टाइम्स, 1 टाइम्स। एक्चुअली ये वैल्यू तुम्हारा गलत कब होता है पता है? अभी तो यहाँ पे टोटल मिला के देखो तो ज्यादा डाटा नहीं है, 5 3 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ही डाटा है, टोटल 20 ही डाटा है। तो 20 डाटा को तुम तो वैसे गिन के भी कर लेते तो गलत होने का चांस कम था। यहीं पे मैं दे देता 80 डाटा, या आर एस अग्रवाल वगैरह का बुक होगा उसमें देखोगे, तब जाके तुम्हारा दिमाग घूम जाता। तो ये पता चल गया। अभी हमसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर, यहीं पे मैं साइड में करता हूँ, तुम लेकिन नीचे करना, ठीक है? मैं यहाँ पे साइड में करता हूँ, तुम नीचे करना। अभी हमसे क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया द हाईएस्ट नंबर इज, मतलब हाईएस्ट नंबर तुम्हारा कितना है, विच नंबर इज द हाईएस्ट, कितना है, कौन सा नंबर हाईएस्ट है?
मार्क्स, मार्क्स कौन सा हाईएस्ट है? मार्क्स, मार्क्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं मैं पूछ रहा हूँ, मार्क्स पूछ रहा हूँ, 9 है, ठीक है, तो लिखो, क्वेश्चन में ये निकलती क्या, विच विच नंबर इज द हाईएस्ट, हाँ विच नंबर इज द हाईएस्ट, ठीक है, तो हाईएस्ट नंबर लिखो, हाईएस्ट नंबर इक्वल टू, हाईएस्ट नंबर कौन सा है? 9 है ना, एक बच्चे ने 9 मार्क्स लाया है ना, ये तो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी मीन्स होता है कितना आदमी, कितना मतलब कोई भी नंबर ऑफ ब्रिक्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ मंकी, नंबर मतलब नंबर ऑफ कुछ भी होगा ना शुभम, तो उसको फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। तो 9 मार्क्स लाने वाले कितने बच्चे हैं? एक बच्चे है, तो हाईएस्ट मार्क्स कितने हो गए, हाईएस्ट नंबर कितने हो गए? 9, ठीक है। इसी प्रकार सेकंड में क्या पूछा गया है? सेकंड में पूछा गया कि विच नंबर इज द लोएस्ट, तो सेकंड में लिखो लोएस्ट नंबर, लोएस्ट नंबर कितने हैं? देखो 1 मार्क्स लाया है, कितने बच्चे ने? एक स्टूडेंट ने लाया है ना शुभम, तो ये हो जाएगा। थर्ड में हमसे पूछा गया है, क्या पूछा गया? थर्ड में पूछा गया कि व्हाट इज द रेंज ऑफ द डाटा, तो रेंज पूछा गया, तो रेंज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाईएस्ट मतलब माइनस लोएस्ट, ठीक है, तो हाईएस्ट कितना है? 9 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 8। समझ में आ रहा है शुभम? अब लास्ट क्वेश्चन ये है, तुमसे पूछा गया अर्थमेटिक मीन, ठीक है, तो अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला लिख लो, अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन जो होता है, अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू, थोड़ा सा मैं नीचे लिखता हूँ, रुको, थोड़ा ज्यादा ऊपर लिख दिया, टच हो जाएगा दोनों। अर्थमेटिक मीन का जो फॉर्मूला होता है, ये होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, SUM सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। समझ में आया शुभम? अर्थमेटिक मीन का जो फॉर्मूला होता है, मान लो तेरे पास बहुत सारा डाटा हमने दे दिया, बोला कि इसका अर्थमेटिक मीन निकालो, तो अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए तुम क्या करोगे? जितने भी ऑब्जर्वेशन है उन सबका सम कर दोगे, मीन्स जितने भी डाटा है हमारे पास उन सबका प्लस कर दोगे, और बताओगे कि कितने डाटा है टोटल। तो सारा वैल्यू बोलो टोटल एक तरफ से, 4 से बोलना शुरू करो, 4 6 7 5 3 5 4 5 2 कितना, 6 2 5 1 9, कितना है रे, 6 5 8 4, और भी है 6 7, इन सबको क्या करेंगे शुभम? एक ही लाइन में मुझे लिखना चाहिए था, मैंने 3 लाइन में लिख दिया, इन सबको प्लस कर देंगे और डिवाइड करेंगे कितने से? टोटल कितने डाटा है, 1 2 3 4 करके, कितना? 20। टोटल ऑब्जर्वेशन कितना है? 20। ऊपर वाले सबको प्लस करोगे तो कितना आएगा? प्लस करके देखो तो शुभम, 4 और 6 10 7 17, 17 और 5 कितने हो जाएंगे? 22 और 3 28, 28 और 5 33, 33 और 4 37 और 5 कितने हो जाएंगे? 37 और 5 हो जाएंगे तुम्हारा 42 और 2 44 और 6 48 और 2 55, और ये दोनों मिला के 10 55 65 70 70 75 76 76, और 4 हो जाएंगे तुम्हारा 80 80 और 8 हो जाएगा 88 90 88 89 90 94, मतलब ये तुम्हारा टोटल 100 हो रहा है, ठीक है, ये टोटल हो गया 100 और डिवाइडेड बाय 20, 100 डिवाइडेड बाय 25 मीन्स अर्थमेटिक मीन जो आया शुभम वो आया 5। आया समझ में शुभम? उल्टी तुम्हें आया समझ में? जल्दी करो, शुभम आया समझ में अच्छे से? वेरी गुड।
लगता है कि तानिया तन्मय को कहीं कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं है, फोन भी काट रहा था, मतलब डाटा खत्म होता तो फोन तो पिक करना चाहिए। चलो क्लास के बाद एक बार पूछना, मैं भी पूछूंगा। मैंने क्लास को रिकॉर्ड कर दिया, आज जो भी पढ़ा है ना सुबह में वो सेव हो जाएगा वीडियो के माध्यम से। ऐसा हुआ है पहले कभी? हम्म। तो अभी क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तुमने लिख लिया बाकी पूरा? कर लो जल्दी जल्दी। ये कॉमा नहीं लगाना, टुल्टी प्लस डालना है सबके बीच में। ये 6,4 ये लिखने से थोड़ी होगा, इन सबको प्लस करेंगे ना रे। तुम तो कॉमा डाल रही है। हो गया शुभम? शुभम? ओके जल्दी करो। सेकंड थर्ड नंबर क्वेश्चन पढ़ो टुल्टी। थर्ड नंबर क्वेश्चन जोर से पढ़ो। फर्स्ट 5 होल नंबर, शुरू के 5 होल नंबर का मीन निकालना है, तो फर्स्ट 5 होल नंबर पहले लिख लेते हैं। ठीक है, तो लिखो। वीनो मत लिखो, डायरेक्ट लिखो। फर्स्ट 5 होल नंबर आर 0 1 2 3 4, यही होगा ना टुल्टी? शुरू के 5 होल नंबर यही होंगे, तो मीन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर। हाँ, मीन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सम ऑफ होल नंबर। ठीक है, जो भी नंबर है उसका सम, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। यही होगा ना शुभम? तो सम ऑफ नंबर क्या हो जाएगा? जितने भी होल नंबर है उन सब का सम, तो 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। ठीक है, और इन सब का सम मतलब टोटल कितने नंबर है? 1 2 3 4 5, तो 5। सम करेंगे इन सबको तो 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10 और में 0 प्लस करेंगे तो 10 ही होगा। 10 डिवाइडेड बाय 5, 10 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा 5 2 या 10 2। ठीक है, तो लिख लो लास्ट में 10। द मीन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर इज 2। आया समझ में शुभम? शुभम, पहले वाला लिख लिया था ना शुभम तुमने? अब इसको लिख लो। समझ में आया थर्ड नंबर क्वेश्चन या नहीं आया? वेरी गुड। इससे पहले कि जितने भी एग्जाम्पल है, ट्राई दिस है, डू दिस है, शुभम ये तुम्हारा होमवर्क रहा, ये तुम कर लेना। जो डाउट हो अगले क्लास में मुझसे पूछ लेना, ठीक है? मैं चेक करूंगा कि तुमने किया है कि नहीं। अगले क्लास में मैं चेक करूंगा, ट्राई दिस डू दिस जितने भी है इन सबको। और जो एक्सरसाइज मैं करा रहा हूँ उसको एक बार बिना देखे खुद से करने की कोशिश करना, ओके? डन? हो गया उल्टी इतना? शुभम हो जाए तो बता देना मुझे, ओके? ओके वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेगा शुभम? पढ़ो और बताओ क्या करना है इसमें।
ओके ठीक है। बोलना क्या है इसमें? हम्म। एक क्रिकेटर है जो बहुत सारा रन बनाया अपने इनिंग में। जैसे वो क्रिकेटर फर्स्ट बार खेला तो 58 रन बनाया, दूसरी बार खेला तो 76, तीसरे दिन मैच खेला तो 40 रन बनाया। ठीक है, ऐसे ही खेलता गया और बहुत सारे रन बनाया। सेकेंड लास्ट डे में 0 रन पे आउट हो गया। ठीक है, लास्ट मैच में 100 रन बनाया। तो बोला कि टोटल एक मीन बताओ, एवरेज कितना रहा उसका, इसी को मीन बोलते हैं। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम लिख लेंगे कि टोटल कितने मैच खेला। ठीक है, तो टोटल मैच मीन्स नंबर ऑफ इनिंग। इनिंग समझता है ना, जितने मैच होता है उसको इनिंग बोलते हैं। क्रिकेट देखता है ना टीवी पे। हाँ, तो उसमें लिखता है ना, जब कोई भी बैट्समैन आता है बैटिंग करने के लिए तो दिखाता है कि टोटल रन इन 1 डे 4000, नंबर ऑफ इनिंग, ऐसा दिखाता है ना कि कितना मैच खेला, इस टाइप से। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो इसने टोटल कितने मैच खेले बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मैच खेले तो 8 लिख देंगे। ठीक है, तो मीन स्कोर, मीन स्कोर, मीन स्कोर क्या होगा? सम ऑफ स्कोर, जितने स्कोर किया उन सब का सम, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इनिंग्स। यही होगा ना शुभम, या कुछ और? तो सारा वैल्यू बोलो तो शुभम शुरू से बोलो तो कितना है? 58 था फर्स्ट वैल्यू, इसके बाद? हम्म। हम्म। ओके। ओके। हम्म। 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 ठीक है, और इन सबको प्लस कर देंगे और नीचे डिवाइड करेंगे 8 से। अब इन सबको प्लस करके बताओ कि कितने आए। शुभम प्लस करके बताओ या टुलटी, कोई भी लोग बताओ, जो पहले बताओगे वो होशियार हुआ। इन सबको प्लस करो, कितना हुआ पहले लिख लो फिर प्लस करो। कितना आया शुभम, किया प्लस? तन्मय तानिया, तुम अगर वीडियो देख रहे हो तो तुम भी प्लस करके खुद से डाल लिखने की कोशिश करो यहाँ पे। कितना है उल्टे, किया प्लस तुमने? 400 आया, चलो तो 400 और डिवाइडेड बाय 8, तो 8 5 जा 40 मीन्स 50। मीन स्कोर जाएगा वो 50 आएगा, और यही होगा। हाँ, तो 400 मैंने लिख दिया, दिख नहीं रहा है? 400 डिवाइडेड बाई 8 करेंगे ना, टोटल नंबर ऑफ इनिंग 8 था ना, तो 400 को 8 से डिवाइड कर दिया, उसके बाद 50 आया। क्लियर? शुभम, डिस्प्ले दिख रहा है? शुभम, शुभम मुझे सुन पा रहे हो? डिस्प्ले दिख रहा है तो चैट करो, चैट में लिख दो यस। मेरे पास तेरा साउंड नहीं आ रहा है किसी कारण से। कॉपी कर लो जल्दी।
तो इसमें क्या है, तुम अपने बुक में देखो, रो वाइज लिखा हुआ है प्लेयर ए बी सी, ठीक है। कॉलम वाइज लिखा हुआ है प्लेयर के बगल में गेम 1, गेम 2, गेम 3, गेम 4। प्लेयर ए ने 14 क्या है स्कोर है ना, हाँ 14 रन स्कोर किया है, ठीक है। गेम 1 में प्लेयर ए ने गेम 2 को खेला तो 16 रन बनाया, गेम 3 को खेला तो 10 रन, गेम 4 को तो 10 रन। मीन्स प्लेयर ए ने टोटल गेम खेले, गेम 1, गेम 2, गेम 3, गेम 4 सारे। प्लेयर बी का अगर देखा जाए तो फर्स्ट गेम में 0 रन बनाया, दूसरे गेम में 8 रन, तीसरे गेम में 6 रन और चौथे गेम में 4 रन। प्लेयर सी को देखो तो फर्स्ट गेम में 8 रन, सेकेंड गेम में 11 रन, थर्ड गेम उसको बैटिंग ही नहीं मिला, खेला ही नहीं, क्या कहते हो, और फोर्थ गेम में 13 रन। तो फर्स्ट नंबर में पूछ रहा है कि फाइंड द मीन टू डिटरमाइन एज एवरेज। एज एवरेज मतलब ए और एस, इसका मतलब हुआ कि ए का एवरेज, ए का जो एवरेज है मीन्स प्लेयर ए ने जो एवरेज रन बनाया उसका मीन बताओ, ठीक है, ऑफ द पॉइंट स्कोर्ड पर गेम, ठीक है। तो मीन निकाल लेंगे प्लेयर ए का, हो जाएगा ट्वेंटी। उसके बाद सेकेंड नंबर में पूछा गया कि टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट पर गेम ऑफ सी वुड यू हैव टू टोटल पॉइंट बाय 3 और 47 वाई। मीन्स बोल रहा है कि जो प्लेयर सी है उसका जो मीन निकालेंगे तो टोटल जो पॉइंट आया उसको 3 से डिवाइड करेंगे, अगर हाँ तो क्यों, ठीक है, क्यों, क्योंकि एक गेम तो इसने खेला ही नहीं, तो टोटल 3 ही गेम है, तो टोटल नंबर ऑफ गेम जो है वो तो 3 है, तो 3 से डिवाइड करेंगे। इसी प्रकार थर्ड और फोर्थ करेंगे। तो चलो फर्स्ट नंबर पहले करते हैं। शुभम क्वेश्चन है समझ में? शुभम, शुभम एक बार क्लास को लेफ्ट करके फिर से ज्वाइन करो, तो तुम्हारा साउंड नहीं आ रहा है। साइड से ही प्रॉब्लम है। हाँ तो देखो इसमें फर्स्ट नंबर का कैसे करेंगे, मीन निकालना है प्लेयर ए का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट लिखो, मीन ऑफ प्लेयर ए। प्लेयर ए का मीन निकालेंगे तो सम ऑफ स्कोर्स बाय ए, मीन्स ए ने टोटल कितना स्कोर किया उन सब का सम, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ गेम प्लेड बाय ए। और ए प्लेयर ने मतलब प्लेयर ए ने टोटल कितने गेम खेले, ठीक है।
तो टोटल गेम का सम मतलब फर्स्ट में देखो 14 रन बनाए, सेकंड गेम में 16, थर्ड में 10, फोर्थ में भी 10, इन सबको सम कर दिए, प्लस कर दिए, और टोटल गेम कितने खेले 4, तो डिवाइडेड बाय 4, इन सबको प्लस करोगे तो आएगा तुम्हारा 16 और 14 30 हो जाएगा, 30 40 50, 50 डिवाइडेड बाय 4 मीन्स इन सबका जो मीन आएगा 12.5 आएगा, वही होगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, सेकेंड नंबर में बोला गया कि सेकेंड नंबर क्वेश्चन में देखोगे टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट पर गेम फॉर सी वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट बाय 3 मीन्स टोटल पॉइंट को 3 से डिवाइड करोगे, अगर हाँ तो क्यों। ठीक है, प्रॉपर रीजन हमसे मांगा गया है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे यस। ठीक है, वी शुड डिवाइड yes we should divide the total points by 3 because player C played only 3 game। ठीक है, प्लेयर सी देखो टोटल कितने गेम खेला है, 3 ही गेम खेला है ना, एक में तो डिड नॉट प्ले, तो जितने भी मार्क्स आएगा, जितना रन बनेगा उन सबको क्या करेंगे, ओनली 3 से डिवाइड करेंगे ना। हाँ बोलो। ठीक है, अभी देखो क्वेश्चन नंबर 3, इसमें बोला गया कि बी प्लेड इन ऑल द 4 गेम, प्लेयर बी जो है इन्होंने सारे गेम खेले हैं, देखो सारे गेम खेले, फर्स्ट गेम में 0 रन बने, सेकंड में 8 6 4 ऐसे किया ना, तो सारे गेम खेले। तो हमसे पूछा हाउ वुड यू फाइंड द मीन, तो इसका मीन तुम कैसे निकालोगे, तो पहले वाले की तरह जैसे हमने प्लेयर ए का निकाला था, तो थर्ड नंबर देखो, ठीक है, प्लेयर बी प्ले ऑल गेम, ठीक है, सारे गेम खेला। ठीक है, देयरफॉर मीन ऑफ प्लेयर बी, प्लेयर बी का जो मीन होगा ये कितना होगा, सम ऑफ स्कोर बाय प्लेयर बी और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ गेम प्लेड बाय बी मीन्स सारे जितने भी गेम में टोटल स्कोर हुआ उन सबका सम और डिवाइडेड बाय टोटल कितने गेम खेले। स्कोर बताओ, एक तरफ से कितना है, 0 + 8 + 6 ये है ना, क्या जी बी का बात कर रहे हैं। क्या 0 + 8 + 6 + 4 और डिवाइडेड बाय टोटल कितने गेम खेले, तो 4, इन सबको प्लस करेंगे तो 6 और 4 10, 10 और 8 18, 18 डिवाइडेड बाय 4, ये हो जाएगा तुम्हारा 4 4 जा 16, बचेगा 2, 4 5 जा 20, 4.5। समझ में आया शुभम? ओके, कॉपी कर लो। अब बोला गया कि कौन बेस्ट परफॉर्मर हुआ, प्लेयर ए, प्लेयर बी, प्लेयर सी। तो प्लेयर ए का हमने निकाला था तो 12.5 का एवरेज आया था ना, उल्टी समझ लो। पहले बोला गया क्वेश्चन नंबर 4 में हु इज द बेस्ट परफॉर्मर। जैसे मान लो 4 प्लेयर ने क्रिकेट खेला, मान लो विराट कोहली ने खेला, सचिन तेंदुलकर ने खेला, ठीक है, सौरव गांगुली ने खेला और तुमने भी खेला, तो बोला गया इन चारों में से सबसे बेस्ट परफॉर्मर कौन है। तो बेस्ट परफॉर्मर कैसे पता चलेगा, जो जिसका मीन जो है सबसे ज्यादा आएगा, एवरेज। मान लो तुमने भी 4 गेम खेला, इन सबों ने 4 गेम खेला, तो सबसे बेस्ट कौन हुआ, जिसने टोटल मिला के सबसे ज्यादा रन बनाया वही होगा ना। मीन्स क्या, टोटल मिला के सबसे ज्यादा रन मीन्स, अब मान ले कि तुम 4 स्टूडेंट हो, सपोज करो कि तेरे क्लास में 4 बच्चे हैं, तो चारों बच्चे ने क्रिकेट खेला, 4 मैच सबने खेला,
ठीक है। और फिर पूछा गया किसी ने ज्यादा रन बनाया किसी ने कम, चारों में से सबसे अच्छा कौन खेला, तो तुम बोलोगे, टुल्टी बोलेगी कि सर सबसे ज्यादा रन जिसके हुए हो, और फिर मैं बोलूंगा कि नहीं शुभम तो एक गेम में खेला ही नहीं, उसका बैटिंग ही नहीं है, 3 ही गेम खेला। तो बताओ, तो शुभम का कैलकुलेशन 3 ही गेम पे होगा ना, तो शुभम के जितने टोटल रन आएंगे उनको प्लस करके 3 से डिवाइड कर देंगे, करेंगे ना। अब बाकी बच्चे ने 4 गेम खेला तो उनके सारे रन को प्लस करके 4 से डिवाइड करेंगे, तब देखेंगे कि किसका ज्यादा नंबर आया, वही होगा ना। तो हमने प्लेयर ए का निकाल लिया, प्लेयर ए का निकाला तो कितना आया था 12.5। अब प्लेयर बी का हमने अभी अभी निकाला है 4.5, लेकिन प्लेयर सी का तो निकाला ही नहीं, नहीं निकाला, तो प्लेयर सी के लिए निकालना पड़ेगा, तब जाके पता चलेगा कि किसने बेस्ट खेला। ठीक है, तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 को फिर से लिखते हैं। शुभम तुम्हें समझ में आया तो मैसेज में यस लिख दो। मीन ऑफ प्लेयर ए, ओके वेरी गुड। किसी कारण से हो सकता है आवाज नहीं आया हो, अभी मैं बंद कर दूंगा ना तो रिकॉर्डिंग भी बंद हो जाएगा, इसलिए मैं लेफ्ट नहीं हो रहा है। तो मीन ऑफ प्लेयर ए कितना था 12.5, मीन ऑफ प्लेयर बी, प्लेयर बी का मीन अभी अभी हमने निकाला, तो यह आया तुम्हारा 4.5, और प्लेयर सी का तो मीन ही नहीं निकाला, तो पता कैसे चलेगा बेस्ट कौन खेला, तुमने कॉपी नहीं किया था क्या, ले जल्दी से कॉपी कर, पहले 3 नंबर कॉपी कर ले फिर 4 नंबर करते हैं, जल्दी कॉपी कर। मीन ऑफ प्लेयर सी, प्लेयर सी का मीन क्या हो जाएगा, टोटल जितने भी रन बनाए प्लेयर सी ने, तो प्लेयर सी जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ टुल्टी के बुक में है टोटल 8 + 11, ठीक है, 8 + 11 प्लस एक मैच तो खेला ही नहीं, डिड नॉट प्ले, और बाकी 13, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 3, 3 क्यों होगा, क्योंकि उसने टोटल 3 ही मैच खेले, एक मैच में उसको बिठा दिया था, तो 13 और 11 कितने हो जाएंगे 24, 24 और 8, 24 + 8 हो जाएगा तुम्हारा 32, तो 32 डिवाइडेड बाय 3, 32 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, 0, और उसके बाद 0 आ जाएगा, हाँ उसके बाद पॉइंट लगेगा, ठीक है, तो 3 6 जा 18, 2, 32 को 3 से डिवाइड करो, 32 को 3 से, 3 1 जा 3, कैंसल आउट, आया 2, नहीं लगा तो 0, फिर पॉइंट, फिर यहाँ पे आएगा 0, 3 6 जा 18, 2, फिर 6 6, 10.666 ऐसे ही आते रहेंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या कर लेंगे, एक बढ़ा के मीन्स 2 डिजिट में लिखना, ये तो डॉट डॉट आते ही रहेंगे, तो 10.67, ठीक है। तो ये है प्लेयर सी का, ये प्लेयर बी का, और ये प्लेयर ए का, लिख लिया फर्स्ट वाला टुल्टी तुमने। अभी देखो हमने तीनों का मीन को लिख दिया टुल्टी, ठीक है, प्लेयर ए का पता था, प्लेयर बी का पता था, और प्लेयर सी का हमने कैलकुलेट कर लिया, 3 ही मैच इसने टोटल खेला, ठीक है, तो 3 को प्लस करके 3 से डिवाइड कर दिया। अभी कौन बेस्ट परफॉर्मर हुआ बताओ तीनों को देख के, 12.5, 4.5 या 10.67, 12.5 मीन्स प्लेयर ए इज द बेस्ट परफॉर्मर, तो लिख दो हियर मीन ऑफ प्लेयर ए इज हाईएस्ट, therefore player A is the बेस्ट परफॉर्मर। आया समझ में शुभम, ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 तुम लोग अभी सॉल्व करोगे, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है पहले लिख लो, 5 फिर बताता हूँ 6, अच्छे से लिख लो। गौरव उधर पे जो सामान था वो गिर गया, बोलो मम्मी को, इधर से ही।
जल्दी लिख उल्टी। हो गया? अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है कि द मार्क्स आउट ऑफ 100 मीन्स 100 में से मार्क्स दिया हुआ है, ठीक है, ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इन अ साइंस टेस्ट। मान लो कि साइंस टेस्ट हुआ तो तुम्हारे क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, तो सबके मार्क्स है। मान लो कि शुभम के आए 85, तेरे आए 76, एक कोई और स्टूडेंट है उसके आए 90, तानिया के आए 85, तन्मय का आया 39, 48, मीन्स ऐसे बहुत सारे बच्चे सबके जो मार्क्स आए वो 100 में से आए, ठीक है। तो हमसे पूछा गया फर्स्ट नंबर में द हाईएस्ट एंड द स्मॉलेस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? हाईएस्ट मार्क्स, ठीक है, हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट फर्स्ट नंबर में, हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट। जितना भी हाईएस्ट मार्क्स आया होगा वो लिख लेंगे इस डब्बे में, ठीक है। फिर लोएस्ट भी पूछ दिया है एक ही साथ, तो लोएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट, इसको इस डब्बे में लिख लेंगे। तो टेबल में देखो तो जो डाटा दिया हुआ उसमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सा है? 95 है ना, तो 95 है। सबसे लोएस्ट वैल्यू तो 39, ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया हमसे? रेंज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड, तो लिख लेंगे रेंज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इज इक्वल टू क्या होगा? हाईएस्ट मार्क्स माइनस लोएस्ट मार्क्स। तो हाईएस्ट मार्क्स है 95, लोएस्ट मार्क्स आया 39, 95 में से 39 को माइनस करेंगे तब जो आंसर आएगा वो होगा तुम्हारा रेंज, ठीक है। तो ये लिख लेना। फिर देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया? मीन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड, मीन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड। तो मीन ऑफ द मार्क्स क्या हो जाएगा? सम ऑफ मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मार्क्स, मीन्स टोटल मार्क्स कितने हैं ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। तो सम करने के लिए क्या करेंगे? जितने भी मार्क्स आए इन सबको प्लस कर देंगे। तो जो भी वैल्यू आया था, मान लो कि क्या है 85 है तुम्हारा, नहीं फर्स्ट वैल्यू हाँ 85 ही है, फिर 76 है, प्लस जो भी है सबको प्लस कर देना, कर लेगी। और डिवाइडेड बाय टोटल कितने बच्चे हैं देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो डिवाइडेड बाय 10 कर लोगे शुभम, और फिर जाके जो आंसर आएगा वो हो जाएगा तुम्हारा आंसर। कर लेगी टोटे? हाँ, तो ये काम तुम्हारे लिए होमवर्क मैंने छोड़ा, इसको तुम घर से करके लाना, इसको कॉपी कर लो। आज का क्लास में हम इतना ही रखेंगे, तानिया तन्मय भी नहीं आया, ज़्यादा पढ़ा देंगे तो उसका छूट जाएगा, ठीक है ना। कौशल और ड्रोनल ये तो बोल रहा है जब सर ऑफलाइन खोलेंगे तब मैं आऊँगा पढ़ने, कोरोना के तीसरे लहर के बाद, मतलब अगले महीने से बाद आएगा।